हाय, दिस इज शॉनेट एंड आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस तो हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लेकिन अब हमें 11th क्लास में डिराइव करनी होती है यूजिंग कैलकुलस मेथड। बट कैलकुलस मेथड में कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हमें पता नहीं रहता कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना कैसे है। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए बेसिक कैलकुलस की जितनी रिक्वायरमेंट है पहले तो हम वो देखेंगे एंड उसके बाद में हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज, जैसे इंटीग्रेशन dx कहीं लिखा है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है कितना, x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। तो अगर dx का x होता है तो इसी के जैसे अगर इंटीग्रेशन dt है तो वो t हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv है वो v हो जाएगा, इंटीग्रेशन du है वो u हो जाएगा, इंटीग्रेशन dz है तो वो z हो जाएगा। तो एक चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट अगर आता है सिंपल इंटीग्रेशन में dx है तो x, dt का t, dv का v, du का u, dz का z। सिंपल कॉन्सेप्ट। फिर दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ a dx। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि ये dx का फंक्शन है, ये x का फंक्शन नहीं है, तो ये बाहर आ जाता है। तो यू कैन राइट दिस एज a बाहर इंटीग्रेशन dx। दैट मीन्स dx का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है x, तो हमने वो लिख लिया। पॉइंट नहीं है वो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसी के बाद में एक और एग्जांपल पे लेता हूँ। सपोज b dt। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, b बाहर आ गया, इंटीग्रेशन पे dt और dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t होता है, तो ये हो जाएगा b इंटू t। तो ये एक चीज समझना कि जिसका फंक्शन है उसका वेरिएबल है कि नहीं है। वो कैसे होगा अब मैं समझा रहा हूँ। थर्ड, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। अब देखो ये dx है और ये फंक्शन ऑफ x है, पावर जितनी भी होगी तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। सिंपल, ये फॉर्मूला है। जैसे इसमें अगर मान लो इंटीग्रेशन t dt, तो देखो dt है और फंक्शन भी t का है, तो ये आपका सॉल्व करेंगे। इसमें t बाहर नहीं आ सकता, यहाँ पे दोनों फंक्शन अलग अलग थे इसलिए ये बाहर आ गया, दोनों फंक्शन अलग अलग थे इसलिए a बाहर आ गया। यहाँ पे दोनों फंक्शन एक जैसे हैं, dt तो रहेगा ही लेकिन फंक्शन क्योंकि यहाँ पे t का है और यहाँ पे भी किसका है, t का है, तब इसमें अप्लाई होगा ये वाला फॉर्मूला। तो t की पावर 1 करेंगे तो दिस विल गिव यू t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज t की पावर 2 अपॉन 2। इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx। तो देखो यहाँ पे dx है और ये भी फंक्शन ऑफ x है, तब ये बाहर नहीं आ सकता। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, रूल क्या है, n प्लस 1 मतलब x की पावर में 6 अपॉन में 6, क्योंकि 5 प्लस 1 इज 6 और नीचे भी 5 प्लस 1 इज 6। इसके अलावा जो आपको तीसरी चीज पता होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n जो होती है वो होती है n x की पावर n माइनस 1। तो जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 10 है, तो अब यहाँ पे तो इंटीग्रेशन था इसलिए पावर ऐड हो रही थी, वहां पे कम हो रही है, तो ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं हम। n सबसे पहले लिखा है तो यहाँ पे 10 सबसे पहले आगे आएगा और x की पावर 10 में से बन गई 9। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा। सिमिलरली मान लो डिफरेंशिएशन अगर आपको लिखना है dx का है और x की पावर 7 है, तो ये 7 आगे सबसे पहले लिया और x की पावर में एक कम कर देना, दैट इज पावर में 6। एक और लिखते हैं और आप आंसर बताइए, d बाई डी एक्स की पावर 71, तो ये कितना हो जाएगा, 71 आगे और x की पावर हो जाएगी एक कम 70। तो ये आपको हो गया डिफरेंशिएशन। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि ds जो होता है मतलब हमारा डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप उसे बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। एंड इसका जो आपका लिमिट रहता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट का लिमिट रहता है 0 टू s, लिमिट्स बता रहा हूँ। फिर अगर हम टाइम की लिमिट लेते हैं, dt रिप्रेजेंट करेगा टाइम और टाइम की लिमिट लेते हैं वो लेते हैं 0 से t। और अगर dv वेलोसिटी है तो वेलोसिटीज जो होती है इसमें हमारे पास दो वेलोसिटीज होती है, तो उसके लिए जो हम लिमिट लेते हैं वो लेते हैं u टू v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। ये मैंने आपको सिर्फ बताया है कि अगर इन केस के लिए अगर आता है ds dt dv, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ds के लिए लिमिट लेंगे 0 टू s, dt के लिए लेंगे 0 टू t एंड dv के लिए लेंगे u से v। तो ये हम लोगों ने अभी कुछ बेसिक ऐसी चीजें पढ़ी है जो हमें कैलकुलस में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ती है तो मैं उस टाइम बता दूंगा, लेकिन इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है तो आप कैलकुलस की इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आराम से डिराइव कर सकते हैं। तो आप अब बढ़ते हैं अपने इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशंस। हाय, दिस इज शॉनित और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से हम लोगों का इक्वेशन ऑफ मोशन। अब कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हमने कुछ चीजें देखी थी कि क्या क्या चीजें जरूरत है।
कैलकुलस में। एंड एक चीज हमें और जरूरत पड़ सकती है, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या होता है कि सपोज हमारे पास में एक इंटीग्रेशन है dx और लिमिट दे दी है a टू b। तो भाई लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x, तो मैंने dx का इंटीग्रेशन लिख दिया x और यहाँ लिमिट लगा दी a टू b। अब लिमिट लगाने के बाद में हमें सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू विल गेट b माइनस a। यहाँ पे जो हमें मिलेगा दैट इज b माइनस a इज अवर फाइनल रिजल्ट। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2 से 3 लिखा है एंड x dx। तो सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन कितना आएगा। तो सबसे पहले ये x की पावर क्या है 1, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा x की पावर n का इंटीग्रेशन, जो कि होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे अगर 1 है तो ये हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2, तो x की पावर 2 अपॉन 2 और यहाँ पे हमारे पास लिमिट आ गई है 2 से लेके 3 तक, जो लिमिट है एज हमने लिख दी। अब सॉल्व कैसे होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2। तो x की जगह एक बार हमने 3 रख दिया माइनस x की जगह एक बार हमने 2 रख दिया। दिस विल गिव यू 9 by 2 minus 4 by 2 which is 5 by 2। So this is our final result for definite integral। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहली जो इक्वेशन आती है हम उसे डिराइव करेंगे, दैट इज पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हम पढ़ेंगे इसका डेरिवेशन। अब पहले डिराइव करना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो हमें सबसे पहले पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मतलब हो गया dv और चेंज इन टाइम का मतलब हो गया dt। सो वी कैन राइट dv इज इक्वल टू a dt। तो हमने लिखा dv इज इक्वल टू a dt। दोनों तरफ अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमें कंप्लीट वैल्यूज निकालनी है, टोटल वैल्यूज निकालनी है। तो dv इज इक्वल टू a dt। और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि जहां पे dv होगा उसकी जो लिमिट होगी वो होगी u से v, और अगर dt है तो उसकी जो लिमिट होगी वो होगी 0 टू t। अब dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया v और लिमिट हो गई u से v। a dt ये t का फंक्शन नहीं है तो a बाहर आ गया, इंटीग्रेट किसका करेंगे, dt का करेंगे। अब देखो क्या होता है, इसको भी ऐसे रहने दो, v u से v a बाहर, dt का इंटीग्रेशन होता है t, यहां में लिख दिया t और ये हो गया 0 टू t लिमिट एज। अब हमें पता है इंटीग्रेशन जो हमने लिमिट का किया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट v की जगह v रखा माइनस v की जगह u रखा, a इंटू t की जगह t रखा माइनस t की जगह 0 रखा। तो दिस विल गिव यू v माइनस u इज इक्वल टू at, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट एंड दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at यूजिंग कैलकुलस मेथड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यह है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हमें डिराइव करना है यूजिंग कैलकुलस मेथड। कहां से स्टार्ट करेंगे अब वो देखते हैं। क्योंकि डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है x, और जो वेलोसिटी होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमारी जो वेलोसिटी होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। अब क्या किया हम लोगों ने, dt को यहां भेजा, तो dx विल बी इक्वल टू v dt। अभी तो स्मॉल वैल्यूज है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल टाइम, तो टोटल अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, dx को हम इंटीग्रेट करेंगे एंड v dt को भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। बात आती है लिमिट क्या रखेंगे। आप सोचिए लिमिट क्या रखेंगे, अगर dx है तो डिस्टेंस की लिमिट मैंने आपको बताई थी कितनी होगी 0 टू s, वेयर एज dt इज टाइम, टाइम की लिमिट लेते हैं हम वो लेते हैं 0 टू t। अब देखिए v की वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए dt है ये v है, तो ये v अभी बाहर नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने डिराइव किया है कि जो v होता है वो किसकी इक्वल होता है u प्लस at के। तो पहले हमें v को रिप्लेस करना पड़ेगा u प्लस at से। तो दिस विल गिव यू 0 टू s dx इज इक्वल टू 0 टू t, v की जगह में लिख दिया u प्लस at इंटू dt। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो 0 टू s में dx से अपना और 0 टू t में हमने v की जगह यहाँ रिप्लेस कर लिया u प्लस at। अब क्या करो, इस इंटीग्रेशन को दोनों से सेपरेट कर दो, स्टेप बाय स्टेप देखिए।
0 to s dx ऐसे ही बाहर, 0 to t u dt प्लस 0 to t at dt। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, u dt को सेपरेट किया और at dt को सेपरेट कर दिया, क्योंकि बीच में प्लस था तो अलग अलग इंटीग्रल लगा दिया। अब आता है नॉर्मल बेसिक इंटीग्रेशन पे, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और लिमिट हो गई 0 to s। यहाँ पे आते हैं, u है, u का फंक्शन है, dt का, यहाँ पे dt का फंक्शन है, यहाँ पे u का फंक्शन है, तो dt का फंक्शन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, t होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे u है तो वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे u बाहर आ गया। dt का इंटीग्रेशन इज t, 0 to t इज द लिमिट, प्लस a कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे dt का फंक्शन है तो t है, तो बस ये दोनों अंदर रहेंगे और a कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो a बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारे पास बच रहा है t की पावर 1 dt। इसमें लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया s माइनस 0 u इंटू टी माइनस 0 प्लस a। अब t की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2, और लिमिट इज 0 टू t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे भी लगा देंगे, तो यू विल गेट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ dt स्क्वायर। ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड वन यूजिंग कैलकुलस। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कहां से, लेट अस सी। हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो प्रूव करनी, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन अपना कितना होता है, dv बाई dt, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अब इसमें मैंने क्या किया, dv बाई dt में मैंने अपने मन से dx का मल्टीप्लाई डिवाइड किया। कट जाएगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बट हमें कट नहीं करना है, इसको यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू, अब इस dt और dx को इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा dv बाय dx इज इक्वल टू dx, सॉरी, इंटू dx बाय dt। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dx बाय dt, अभी अपन ने देखा dx बाय dt कितना होता है, v होता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ। तो a इज इक्वल टू dv बाय dx इंटू v, dx को इधर भेज देते हैं, तो we will get v dv is equal to a dx। We will get v dv is equal to a dx। अब हमने क्या किया, कंप्लीट निकालने के लिए, ये तो स्मॉल पार्ट है, तो कंप्लीट निकालने के लिए, होल निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो अब हम इसे करते हैं इंटीग्रेट, तो v dv is equal to a dx। अब dv है तो dv की लिमिट क्या होती है, u से v, वेरस dx है डिस्टेंस, इसकी लिमिट होती है 0 टू s, जो हम स्टार्टिंग से करते हुए चल रहे हैं। अब ये v की पावर 1 है, तो यहाँ पे हो गया v स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन, कौन सा रूल लगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला, तो यहाँ पे लगा, ठीक है, क्योंकि ये dv और ये भी v का फंक्शन है। अब यहाँ पे लिमिट है कोई u से v, अब यहाँ पे a dx है, ये a है, अलग अलग है, तो a बाहर आ गया, अंदर बचा सिर्फ dx। अब dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा सिंपल x, और लिमिट है 0 टू s। अब लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v की जगह v रखा तो v स्क्वायर बाय 2, माइनस v की जगह u रखा तो u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a, और ये s माइनस 0 इज s, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू as, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वाली, जो यूजिंग कैलकुलस मेथड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड हम कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज अवर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इन योर चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 में इंपॉर्टेंटली हमें पढ़ना क्या क्या है वो भी चीज समझ लीजिए, पहले आप इसको देख लीजिए अच्छे से। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को और डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि एक्सप्लेन मोर, तो इसको और अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन अगर आपको इसमें समझ में आ गया है तो हम बात करते हैं कि सेकंड चैप्टर जो है आप लोगों का मोशन स्ट्रेट लाइन, उसमें आखिरकार हमें पढ़ना क्या क्या है और उसके नोट्स हमें कहाँ मिल सकते हैं। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं मोशन स्ट्रेट लाइन के, आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएंगे, जिसकी